आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, तो यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को उत्पन्न करता है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने चालू किया कि किस प्रकार ये जो साल है चुनिंदा आशीषों का साल है, चुनिंदा आशीर्वाद से भरा हुआ साल है, क्योंकि हमारे ऊपर पहलौटे की आशीष है, यानी कि यीशु मसीह की आशीष, यीशु मसीह का आशीर्वाद जो कि एक पहलौटे का अधिकार है और आशीर्वाद है, वो हमारे ऊपर है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इस जो परमेश्वर के राज्य की जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, उसका जो बहुतायत से जो उपाय करने की जो सामर्थ्य है, हम किस प्रकार उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और हम जब प्रार्थना कर रहे थे, जब हम कलीसिया के साथ प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बच्चों को मेरे परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाओ और उस राज्य की समृद्धि के बारे में सिखाओ, ताकि उनकी आर्थिक अवस्था में, उनके परिवार में सुख, चैन और समृद्धि आने पाए। क्योंकि पिता की ये इच्छा है कि उसके हर बच्चे उसकी जो सामर्थ्य को महसूस करें और उनके जीवन से घटी और कमी दूर होने पाए। हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका 23 उसका पहला पद इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो आज हम मनन करेंगे कि किस प्रकार हम एक ऐसा जीवन बिता सकते हैं जिसमें कोई घटी नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई भली वस्तु की कमी नहीं है। और आज ये सुसमाचार मैं आज आपको हमारे कलीसिया जर्मिनेट की तरफ से लेके आता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे हम वचन में मनन करेंगे, वचन को थामे रहेंगे, इस साल हम देखेंगे कि आपकी आर्थिक अवस्था में एक बदलाव आने वाला है, आपके परिवार में उसकी संपन्नता आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है और उसका वचन सामर्थ से भरा है। आमीन। तो हम देखते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा और सबसे अधिक संपन्नता से भरा हुआ व्यक्ति कौन था? परमेश्वर के वचन के हिसाब से सुख और समृद्धि से भरा हुआ कौन था? यीशु मसीह। सुलेमान से बढ़कर, दाऊद से बढ़कर, अब्राहम से बढ़कर सुख और समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। क्योंकि हम यीशु मसीह की सेवकाई में, उसके वचन में इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा एक दूसरे रेल्म से ऑपरेट करते थे। और वो रेल्म यानी कि वो क्षेत्र, वो स्तर, उस स्तर का नाम है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य लेकर के यीशु मसीह हमारे बीच में आए। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया तो इस प्रकार से प्रचार किया, इस प्रकार से आह्वान दिया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे समीप है। यीशु मसीह इस राज्य को लेकर इस धरती पर आए। हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक जन उस राज्य में से होकर हम उस राज्य को अपने जीवन में इस प्रकार से हम उसे लागू करें, इस प्रकार से हम उसे अपना लें, ताकि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका राज्य आने पाए। तो यीशु मसीह ने इस बात को प्रचार किया कि मन फिराओ, यानी कि अपनी सोच को बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका। मैं हूं परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य हमेशा से था, लेकिन परमेश्वर का राज्य को लेकर के, उसको फिजिकल वर्ल्ड में लेकर के जो आया, वो मेरा यीशु मसीह लेकर के आया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम
यदि तुम निर्धन हो, यदि तुम मन में तुम शोकित हो, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, हम इंग्लिश में बी एटीट्यूड्स कहते हैं उसे, जब यीशु मसीह पहाड़ों पर से अपनी सेवकाई को जब प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है जो सताए जाते हैं, धन्य है वे जो सुसमाचार के लिए पीड़ित किए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य को लेकर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने यह नहीं प्रचार किया कि तुम मन फिराओ तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य तुम्हें मरने के बाद दूंगा, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है और तुम मरने के पहले इसमें प्रवेश कर सकते हो। इस जीवन में अनंत काल का जीवन लेकर के इंट्रोड्यूस किया हमें यीशु मसीह ने इस जीवन को, और इस जीवन को हम कहते हैं परमेश्वर का राज्य, जहां पर परमेश्वर एक एक्टिव परमेश्वर है जो कि हमेशा काम करने वाला परमेश्वर है। उस रेल्म में परमेश्वर का राज्य एक ऐसा रेल्म है, यानी कि एक ऐसा स्तर या क्षेत्र है जहां पर यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए काम करता है। यह एक ऐसा स्तर है जहां पर कोई घटी नहीं है। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर हमारा एक अच्छा पिता राज्य करता है, जो कि अनुग्रह का धनी है, जो कि सुख और संपन्नता से अपने बच्चों को भरना जानता है। इसलिए यीशु मसीह के प्रचार में हम देखते हैं कि एक ऐसा अनोखा प्रकाशन था जो धर्म के प्रचारकों के अंदर नहीं था। इसलिए फरीसी और सदूसी उससे जलन करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक ऐसे पिता को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं कि जो तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता, हमारा पिता हमारी चिंता करता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता, ऐसा करके यीशु मसीह ने प्रचार किया कि तुम्हारा पिता इस स्वर्ग राज्य का जो राजा है, मैं उस राज्य को लेकर, अपने पिता के राज्य को लेकर, अपने कंधों में लेकर तुम्हारे पास आया हूं। तो आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि यदि हम अपने जीवन में घटियों को दूर करना चाहते, कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें इस वचन को समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है और उसका राज्य हमारे पास आ चुका है। तो उसका राज्य है क्या, किस प्रकार हम उसके राज्य में से जीवन बिता सकते या फिर उसके राज्य में होकर जीवन जी सकते हैं, उसको मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हम यीशु मसीह को देखते हैं कि उसकी जो शैली थी, उसके जीवन की जो शैली थी, रीति थी, वो हर प्रकार से परमेश्वर के राज्य को प्रचार करती थी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, 3-4 दिन तक कंटिन्यूअस मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो जब पहाड़ों पे ऊपर प्रचार कर रहे थे, तो लोग क्या करते थे कि जो नगरों में से आकर के पहाड़ पर यीशु मसीह का वचन सुनते थे। तो एक बार जब यीशु मसीह प्रचार करने के बाद यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा कि तू इन्हें विदा कर, क्योंकि ये लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं, अभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ये भूखे होंगे, इनको आप भेज दीजिए ताकि ये जा करके अपने लिए कुछ खाना ले लें। तुरंत यीशु मसीह का स्टाइल कुछ अलग ही है। यीशु मसीह अपने चेलों की ओर फिर करके बोलते हैं, बेटा तुम लोग इनको कुछ खिलाओ। देखिए, यीशु मसीह उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, यीशु मसीह उनको कम करके नहीं दिखा रहे थे। यीशु मसीह उनको ये सिखा रहे थे कि जो मैं करने वाला हूं, ये जो परमेश्वर के राज्य की सामर्थ है, ये तुम्हारे लिए उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि इसका रेस्पॉन्स में तुरंत परमेश्वर के शिष्यों, यीशु मसीह के शिष्यों ने कैलकुलेट किया और बोला कि यीशु मसीह यहाँ पर 5000 केवल पुरुष हैं,
यानी कि कम से कम 20,000 लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनको अगर खाना खिलाना है तो 1 साल का जो अपना इनकम है वो भी सैलरी कम पड़ेगा। हमारे दिमाग में जब हम कुछ विपरीत परिस्थितियों का जब सामना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे राज्य में से ऑपरेट कर रहे थे कि यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम्हें अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर के राज्य की जरूरत है, जहां पर तुम्हारा पिता राज्य करता है और उसके पास कोई घटी नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसके रेस्पॉन्स में एक बच्चा अपना लंच बॉक्स लेकर के यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि यीशु मसीह आप इसको ले लो, मेरे पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला बैठाओ सबको और क्या करो, तैयार हो जाओ परोसने के लिए। और हम देखते हैं कि उस दिन यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना की और पिता को धन्यवाद दिया। पिता तेरा धन्यवाद इस 5 रोटी 2 मछली के लिए धन्यवाद। और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को दिया और चेलों के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली क्या होने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा, मतलब बढ़ने लगा। और उस दिन 20,000 लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरी क्या हुआ, बच गया। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा राज्य जो कि आप आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन आप विश्वास की आंखों से देख सकते, क्योंकि वो आपके समीप है, आपके साथ साथ चलने वाला एक राज्य है। और इस राज्य के बारे में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो लोग इस प्रकार से प्रभावित हुए कि बोले कि अरे ये बिल्कुल जो धर्मी लोग प्रचार कर रहे हैं उससे कितना अलग है। जहां पर एक पिता है जो हमसे प्यार करता है, मुझे इस राज्य को चखना है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो उनकी सेवकाई में जुड़ रहे थे वो पापी थे, कोढ़ी थे, जो लोग ठुकराए गए, ऐसे लोग। हम देखते हैं कि एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो कि चुंगी लेने वाला था, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो कल्चर में जिसमें ये सुसमाचार लिखा गया, बांटा गया, उस समय चुंगी लेने वाले जो लोग थे उन्हें बहुत ही नीचा देखा जाता था, क्योंकि ये क्या है, रोमी साम्राज्य के साथ मिल करके इस्राएली लोगों को लूटते थे। तो जब भी ये जो चुंगी लेने वाले मार्केट से जाते थे तो ये क्या, अपने इस्राएली लोग क्या करते थे, उनको देख करके थूकते थे, खाक थू, अरे तू ऐसा पापी है कि जिसका कोई स्तर ही नहीं है। पापी लोग फिर भी ठीक है, तू इनसे भी गिरा हुआ, ऐसा टाइप से ट्रीट करते थे। जब यीशु मसीह के बारे में, उसके राज्य के बारे में ये जक्कई को खबर मिली तो जक्कई सोचा कि चलो सबके सामने तो मैं यीशु मसीह से मिल नहीं सकता, पता नहीं मुझे ग्रहण करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गुलर के पेड़ पर चढ़ करके छुपा हुआ है वो पत्तियों के बीच में, किसको देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का, मैंने बताया ना, यीशु मसीह का स्टाइल कुछ अलग ही है। बिल्कुल उस पेड़ के नीचे आकर के यीशु मसीह ऊपर देख करके बोलते हैं, जक्कई आजा, परमेश्वर का राज आज तेरे घर में आने वाला है। हम देखते कितना आसानी से परमेश्वर का राज उसके घर में आ गया और यीशु मसीह उसके साथ खाते हैं, उसके चेले लोग जक्कई के साथ पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं। और उस जश्न के बीच में ज्यादा प्रचार कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से जक्कई उठ करके बोलता है कि मुझे एक सूचना देनी है सबको। क्या सूचना देनी है? कि यदि मैंने चालाकी से किसी से कुछ पैसा ले लिया है, 4 गुना मैं वापस करता हूं। इस प्रकार से उसका मन फिरा कि उसने बोला
कि मैं पैसे से ज्यादा अब किसको वैल्यू करूंगा? यीशु मसीह को। और हम देखते हैं कि उस दिन परमेश्वर का राज्य जक्कई के घर में आने के चलते उसके मोहल्ले वाले सब धनी हो गए, क्योंकि उसने क्या किया? जिससे भी चुराया था सबको 4 गुना वापस कर दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य किसके अंदर आ गया? जक्कई के अंदर आ गया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उस परमेश्वर के राज्य का द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह ने जब प्रचार किया कि तुम्हें इस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने सिर को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर विश्वास करने की जरूरत है कि मैं राजाओं का राजा हूं और इस राज्य को लेकर तुम्हारे पास आया हूं। इस राज्य में वो सब चीजें उपस्थित है जो आपको चाहिए, लेकिन ये सब चीजें, वस्तुएं, जीवन, चंगाई, शांति, संपन्नता, समृद्धि सब यीशु मसीह के जरिए आपको पहुंचती हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस राज्य का जीवन है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम उसके राज्य के बारे में मनन करेंगे, यीशु मसीह को महिमा देंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे ये सुख और समृद्धि, संपन्नता, चंगाई आपके जीवन में अपने आप आने लगेगी। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जब हम नजर लगाते हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में चेंज ऐसा आने लगता है कि आपको लगेगा, अरे मैं तो चेंज हो रहा हूं लेकिन मेरे को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके सामर्थ इतनी बड़ी है कि वो आपको कैसे भी बदल सकता है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में वो सामर्थ है और यीशु मसीह में वो सामर्थ है। हम आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस पिता को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि इस पिता के राज्य में कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, यदि आप इस बात को समझ ले कि यहोवा, जिसके नाम का मतलब है मैं सदा काल से रहने वाला, मैं हूं, वो हूं, ऐसा करके यीशु मसीह ने बताया कि ये यहोवे, ये जो मेरा पिता है जिसको मैं लेकर के चल रहा हूं, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा चरवाहा है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़ें हो। जब हम इस बात को जानते कि ये परमेश्वर, ये जो यीशु मसीह है, इसको हम सीमित नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ का कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं, उसका कोई ना आरंभ है ना कोई अंत है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो जीवन है जो मृत्यु को उसने हरा दिया, शैतान को, पाप को, श्राप को हरा दिया। और वो कहता है कि ये राज्य मैं तुम्हें लेकर के आता हूं, इस राज्य में से जीना सीखो। जितना ज्यादा हम इस राज्य में से जीना सीखेंगे, उतना ज्यादा हम देखेंगे कि हमारी कठिनाइयां, परेशानियां कैसे उड़ जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने केवल इस राज्य के बारे में प्रचार नहीं किया, परंतु इस राज्य को कैसे प्रैक्टिकली हम उसमें रह सकते हैं ऐसा सिखाया। देखिए, यदि हम जो बिजली कंपनी में के बारे में अगर प्रचार करेंगे, बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं सिखाएंगे, वो सब अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको समझना है कि ये बिजली में क्या ताकत है, एक बार आप अपना हाथ सॉकेट में रख के देखेंगे तो पता चलेगा ये जो बिजली में जो कितनी ताकत है वो आपको एक झटके में पता चल जाएगी। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का वो लाइव वायर है कि आप उसको छुओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस राज्य की सामर्थ्य क्या है। एक कोढ़ी जब यीशु मसीह का वचन सुन रहा था, छुप के सुन रहा था, जब उसने उस परमेश्वर के राज्य का आह्वान सुना तो वो आया बाहर। और हम देखते हैं कि उस कल्चर में अगर कोढ़ी बिना चिल्लाए अगर वापस, मतलब सोसाइटी में अगर वापस आता है तो उसको पत्थर मार के क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो ये कोढ़ी निकल करके आता है और यीशु मसीह से बोलता है कि यीशु मसीह, यदि तू मुझे चंगा करना चाहता है तो प्लीज कुछ कर।
यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने उससे अपने आप को या अपनी नजर को नहीं हटाया, परंतु उसे ऐसा गले लगा लिया और बोला कि मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। अपने प्यार को, पिता के प्यार को दर्शाया और तुरंत वो कोढ़ी चंगा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर का राज उसके अंदर आ गया। एक टच में, एक प्यार के उस स्पर्श में वो राज्य उसके अंदर आ गया। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हुए उसके काम पर विश्वास करते कि वो कुंवारी के जरिए इस धरती पर आया, मनुष्य बनकर मेरे पाप को उठाया, मेरे लिए उसने कष्ट सहा, मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए वो सदा के लिए जीवित है और राजा करके वह राज सिंहासन पर मनुष्य बन करके बैठा है। जब हम इस बात को विश्वास करते तो हमारा नया जन्म होता है। लेकिन ये जो नया जन्म जो आपने प्राप्त किया, इस नया जन्म के कारण आप परमेश्वर के राज्य में पुनः जीवित हो जाते हैं। वो परमेश्वर का राज आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि पिता का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि ये पिता को बहुत प्रसन्न करता है, पिता बहुत खुश है क्योंकि उसने तुम्हें यह राज्य दे दिया है। It pleases the Father to give you the kingdom. That's what the word of God says. कि परमेश्वर को खूब भाया कि उसने अपने राज्य को तुम्हें दे दिया। किस प्रकार से दिया? यीशु मसीह के जरिए दिया। तो यह राज्य आपके अंदर है, क्योंकि आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते तो आप बॉर्न अगेन हैं, आपने नया जीवन प्राप्त किया, तो यह किंगडम आपके अंदर है। लेकिन इस किंगडम के अंदर हम कैसे जीना है उसे हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में, ब्रह्मांड में हर जगह परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, लेकिन पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? आपको लगेगा अरे क्या बोल दिया आपने। जरा ध्यान देकर के सुनेंगे। जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 से 28 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक हम उसका 1 का 26 से 28 में पढ़ेंगे, जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मनुष्य की जब सृष्टि की तो कहा कि तू धरती के ऊपर राज्य कर, मैंने तुझे अपने जैसा बनाया, अपने सदृश में बनाया है, तो तू क्या कर, इस पृथ्वी पर राज्य कर। भजन संहिता 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि स्वर्ग यहोवा का है, लेकिन धरती, पृथ्वी को उसने किसको दे दिया है? मनुष्य को दे दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो जब कभी भी परमेश्वर को धरती पर कुछ करना है तो उसे किसके साथ पार्टनरशिप करनी है? एक मनुष्य के साथ, एक स्त्री के साथ। इसलिए जब उसे इजरायली लोगों को छुड़ाना था, उसको एक मूसा की जरूरत पड़ी। जब उसे एक गोलियात को गिराना था तो किसकी जरूरत पड़ी? दाऊद की जरूरत पड़ी। हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज हमेशा मनुष्य के थ्रू ऑपरेट करता है, और इस परमेश्वर के राज की जो सामर्थ, परमेश्वर की इच्छा को अगर हम प्रकट करना चाहते हैं धरती पर, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने आप ये राज्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसने पृथ्वी को किसके हाथों में दे दिया? हमारे हाथों में दे दिया। कई बार हम सवाल उठाते हैं, अरे परमेश्वर, तू ये मर्डर होने वाला था, किसी का मर्डर हो गया, तू उसे क्यों नहीं रोका? कहीं कोई रेप हो जाता है किसी का, तो लोग किसके ऊपर ब्लेम करते हैं? अरे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। हमारी सोसाइटी में जो इतना प्रॉब्लम है, किसके चलते हैं? परमेश्वर के चलते नहीं, हमारे चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य को अपनाते हैं और उसकी इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार हृदय का परिवर्तन होता है,
किस प्रकार लोगों में परिवर्तन आता है, उस लोगों में परिवर्तन के चलते किस में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है। यीशु मसीह के चेलों के बारे में अगर आप देखेंगे तो उन लोग बड़े कमाल के लोग थे। एक डॉक्टर था, एक आतंकवादी था, साइमन द ज़ेलट, जो कि हमेशा क्या है, लड़ने के लिए तैयार। हम देखते हैं जो मत्ती था वो चुंगी लेने वाला था। सब एक से एक कलाकार भरे हुए थे यीशु मसीह के शिष्यों में। लेकिन जब परमेश्वर का राज उनके अंदर आया तब ये एक साथ एक मन होकर के परमेश्वर के लिए रहने लगे। एक दूसरे को काटने के लिए, पीटने के लिए दौड़ने वाले लोग, पतरस कोई कम नहीं, किसका कान काट दिया। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सोल्जर्स आए, सैनिक आए, रोमी साम्राज्य के सैनिक आए, पतरस गुस्सा हो करके कान काट दिया। ऐसे लोग थे शिष्य। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज ने इस प्रकार से, यीशु मसीह के वचन ने इस प्रकार से उन्हें परिवर्तित कर दिया कि एक ऐसा समय आया जब पतरस ने बोला कि मैं मेरे यीशु मसीह के जैसा क्रूस पर चढ़ाने के योग्य नहीं, मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ाओ। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में उस सामर्थ्य है कि आपको बदल दे। तो हम देखते हैं कि यदि हम पृथ्वी पर परमेश्वर के इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी इच्छा को, अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के अंडर में सबमिट करना बहुत जरूरी, यानी कि उसकी इच्छा के अधीन में देने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तुम मेरी आवाज को सुन करके दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं खड़ा रहूंगा, खटखटाते रहूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि हमें यीशु मसीह के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप के लिए बुलाया गया जहां कि हम परमेश्वर के राज्य को लेकर चलें, उसके राज्य के वारिस बनकर उसके राज्य को बढ़ाएं, क्योंकि वो राज्य हमारे जरिए फैलता है। आपको इस बात को जानने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि सब जैसा परमेश्वर ने प्लान किया अपने आप होगा, ऐसा नहीं होता है। 2024 एक अच्छा साल है। परमेश्वर ने आपके लिए अनोखी वस्तुएं रखी हैं, लेकिन ये सब वस्तुएं आपके पास अपने आप नहीं आएंगी, मेरे पास अपने आप नहीं आएंगी, यदि हम और आप परमेश्वर के विल को, यानी कि उसकी इच्छा को अपनाएंगे नहीं, उसके साथ साथ अगर हम नहीं चलेंगे, उसको हम प्रायोरिटी यानी कि प्रमुखता नहीं देंगे, तो हम देखेंगे कि साल वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कुछ छोटी छोटी बातों को सिखाया कि हम इस राज्य को देखें कि किस प्रकार हमारे अंदर आ जाए और हमारे जीवन में व्याप्त हो जाए। पहला उसने सिखाया कि प्रार्थना करो। प्रार्थना, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता से प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं। अपने बैंक, अपने सामर्थ, अपनी बुद्धि की ओर ताकने से के बदले हम किसकी ओर ताकते हैं? परमेश्वर की ओर। तो हम जाके बोलते पिता पिता ये मेरे जीवन में ये आपकी सामर्थ बहने पाए, मेरे पास इतनी सामर्थ है बस, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी सामर्थ मेरी सामर्थ के ऊपर आ जाए, आपकी ज्ञान मेरे ज्ञान के ऊपर आ जाए और आपकी सामर्थ मेरे जीवन में व्याप्त होने पाए। तो हम देखते हैं कि उसके जरिए क्या होता है, परमेश्वर का राज आपके जीवन में फैलने लगता है। मैंने ये बात को सीखा कि जब हम परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, छोटी हो चाहे बड़ी बात हो, वह जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, आपका इनविटेशन है, मेरा इनविटेशन है, किस लिए? प्रभु को, ताकि वो हमारे जीवन में काम करने लगे। काना के विवाह में दाख मधु खत्म हो गई थी। मरियम, यीशु मसीह की मम्मी जी, आकर यीशु मसीह को बोलती हैं बेटा क्या खत्म हो गया? दाख मधु खत्म हो गया। यीशु मसीह अपनी मम्मी को देख के बोलते मम्मी जी मेरा टाइम नहीं आया। मम्मी जी ने और कुछ नहीं बोला, मम्मी जी ने सीधे जाकर के नौकरों को बोला
जो मेरा बेटा कहता है उसे कर लेना बस। देखिए मम्मी और बेटे में क्या मस्त कॉन्वर्जेशन हो रही है। इसे कहते हैं हम प्रार्थना। आपकी प्रार्थना बड़ी हो छोटी हो उससे कोई मतलब नहीं रखता, किससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि यीशु मसीह आपकी रिक्वेस्ट को देख करके नहीं बोलेंगे अरे क्या बोल दिया, आप पहले अपने जीवन को सुधारो फिर प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। यीशु मसीह आपके दिल को देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं आजा मेरे ऊपर, अपनी बोझ को मेरे ऊपर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया और उस पूरे परिवार को लज्जित होने नहीं दिया, उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक छोटी सी प्रार्थना इनवाइट करती है ताकि उसका राज्य आपके जीवन में आ जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 6वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में, अपने पिता को ताको, उससे प्रार्थना करो, उससे बातें करो, मुझसे बातें करो। तुमने पिता से अब तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है, मेरे नाम से मांगो तो क्या होगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम प्रार्थना करेंगे मतलब हम डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे परमेश्वर की ओर, उसके राज्य की ओर, उसकी सामर्थ्य से जीवन बिताने के लिए जितना हम निर्भर होंगे। आपके हो सकता है आपके परिवार में समस्या हो सकता है कि आपके बच्चे लोग आपको तंग कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास फीस भरने के लिए फीस नहीं है, कुछ भी हो, आपको किसी को देख करके गुस्सा आता है, छोटी सी बात, आपके चेहरे पे पिंपल हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह से हम बात कर सकते हैं। यीशु मसीह ने यही सिखाया, तेरा पिता जानता है रे तेरे को क्या चाहिए, उससे बात कर। क्योंकि जब हम उससे बात करते तो हमारी जो क्षमता है खुल जाती है कि हम किस प्रकार उसके राज को अनुभव करें और किस प्रकार वो राज हमारे जीवन में आ जाए। उसकी सामर्थ बड़ी है। किसकी सामर्थ बड़ी है? प्रार्थना में वो सामर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तेरा पिता तुझे देखता है, इसलिए क्या कर, उसकी आवाज को सुन। इसलिए यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई, इस प्रकार से प्रार्थना कर, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, तेरा नाम धन्य हो, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पर, जैसे आकाश यानी कि स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में पूरी होने पाए। क्यों सिखाया ऐसा कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए? क्योंकि परमेश्वर का राज एक ऐसा मंडल है जहां पर उसका नाम ऊंचा माना जाता है और उसकी इच्छा पूरी होती है। हमारे जीवनों में मैं आपको बता दूं, हमारे छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर कौन राजा है? हम राजा हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके फोन के ऊपर कौन राजा है? बताइए। आपके फोन के अंदर क्या चल रहा है? क्या परमेश्वर मॉनिटर कर रहा है? क्या परमेश्वर डिसाइड कर रहा है कौन सा ऐप चलेगा, कौन सा वीडियो चलेगा? नहीं, वो हमारा राज्य, हमें मालूम है। आपके घर में, आपके बिजनेस में, ये सब हमारे छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर किसकी हुकूमत चलती है? हमारी हुकूमत चलती है? नहीं। लेकिन जब हमारे इन छोटे छोटे राज्यों में, हमारे शरीर में, जब हम कहते पिता तेरा राज्य आने पाए, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तब हम क्या करते हैं? एक इनविटेशन देते कि मैं अपना जीवन खुद से नहीं चलाना चाहता हूं, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से, तेरी सामर्थ्य से भर के मैं इस जीवन को चलाना चाहता हूं। आप देखते हैं उस समय उसकी सामर्थ्य इस प्रकार से आपके जीवन में बहने लगती है। मियाँ बीबी के बीच में जो तंगी है, जो परेशानी है, दूर होने लगती है। आपको आइडिया आने लगता है किस प्रकार बिजनेस चलाना है, आपको आइडिया आने लगता है किस प्रकार पड़ोसी से बात करना है, आपको समझ आने लगती है कि किस प्रकार हम शांति की बातें करें। आपने देखा किस प्रकार परमेश्वर का राज आ जाता है। जो हम जब छोटे छोटे अपने इन राज्य को उसकी ओर समर्पित करते हैं, आप देखेंगे परिवर्तन ऐसा आएगा कि आपको शॉक हो जाएगा। हालेलुया। आपको मजा आ रहा होगा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन जब सिखाता हूं मुझे उसके उस अनुग्रह को टेस्ट करने को मिलता है कि वो कितना भला है। चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है।
जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यंग लायंस में सफर एंड लैक, बट दोस हु सीक द लॉर्ड दे विल लैक नो गुड थिंग। वही मैं सिखा रहा हूं, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, हम किस प्रकार खोज करते हैं यीशु मसीह के राज्य की? प्रार्थना जब करते हैं, उसकी ओर ताकते हैं। सिंपल है, सिंपल बेबी स्टेप्स टू एंटर, टू एंटरटेन, टू एंजॉय द किंगडम ऑफ गॉड। सी, परमेश्वर का राज आपके हर स्तर में आपको प्रभावित करना चाहता है। आपकी पढ़ाई हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, आपका रोमांस लाइफ हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपका बिजनेस हो, हर क्षेत्र में वो आपको प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा जो आपके लिए है ना, वो अच्छी है। उसकी इच्छा आपके लिए अच्छी है। दूसरा, बेबी स्टेप टू एंटर इनटू द किंगडम, टू एंजॉय द किंगडम, नॉट एंटर इनटू द किंगडम, एंजॉय द किंगडम इज गिविंग। जब हम देते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम से दान देते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम से बलिदान करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर का राज आपके ऊपर, आपके आर्थिक अवस्था में, परिवार में फैलने पाए। जब उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली दिया, उसने ये नहीं सोचा कि अरे मम्मी ने मुझे टिफिन दिया है, मैं खाऊंगा, अपने लिए रखूंगा, सोचा होगा। लेकिन जब परमेश्वर के वचन उसकी ओर आया, उसको इस बात का आभास हुआ कि परमेश्वर के पास एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जब हम दान देते हैं, परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाते हैं, पैसे को पकड़ करके जब नहीं रखते हैं, जब परमेश्वर कहता है दे बेटा, क्योंकि मैं तेरा सोर्स हूं, यानी कि मैं तेरा स्रोत हूं, घबरा मत। मैंने ये बात सीखा, जब आपको डर लगता है कि आपके हाथ से पैसा खत्म हो जाएगा, उस पैसे को ऐसा जोर करके मत पकड़िए, परमेश्वर से पूछिए आज किसको दान दूं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो, जब मैं तुझे सिखाता हूं देने के लिए, तू दे। और ऐसा मत दे कि सोशल मीडिया में फोटो लेकर के ढिंडोरा बजाते हुए कि अरे आज मैंने ये बहुत बड़ा काम किया, किसको दिया? गरीबों को दिया, फोटो लिया, 50 फोटो लेकर के डाल देते हैं लोग। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा दायां हाथ जो दे रहा है, तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। देखिए, जब आपके दाएं हाथ को पता नहीं चलेगा कि आपका बायां हाथ ने क्या दिया, आप अपने लिए ताली नहीं बजा सकते। इसलिए जो तेरा पिता जो तुझे देखता है कि तू क्या कर रहा है, तेरे को क्या करेगा? आशीर्वादित करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू दे, गिव जेनरसली, यानी कि दिल से दे, दिल से भेंट दे, दिल से तू जिस बात को तू बहुमूल्य समझता है उसको परमेश्वर के राज की ओर दे। जो वचन लेकर के आते तेरे जीवन में उनको आदर कर, अपना दशवांश दे, परमेश्वर को भेंट दे। जो अनाथ और विधवा हैं उनकी तू सुधि कर, उन लोगों को दे जिनके पास कुछ नहीं है, जो तुझे वापस नहीं दे सकते। क्योंकि हम जब देते हैं ये दिखाता है कि मेरे दिल का जो कंडीशन कैसा है, कि मेरे दिल का प्रभु क्या पैसा है या फिर यीशु मसीह है। आपका जो देना दिखाएगा कि किस प्रकार आप परमेश्वर के राज के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस विल ब्रिंग अ ब्रेक थ्रू इन योर फाइनेंसेस। आपकी आर्थिक अवस्था में आप बदलावट चाहते हैं तो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर के कि अरे परमेश्वर का राज मेरे लिए काफी है, वो मेरा स्रोत है। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी जो फाइनेंसेस है विल मल्टीप्लाई, यानी कि आपकी जो आर्थिक अवस्था में किस प्रकार बढ़ोतरी आएगी, आपको आप अचंभित हो जाएंगे। तीसरा, प्रभु कहते हैं तू फास्ट कर। फास्ट का ये मतलब नहीं कि आप दिखाने के लिए कि अरे मैं इतना दिन फास्ट कर रहा हूं, फास्टिंग करते करते पतला हो गया हूं, फास्टिंग करते करते मेरा मुंह नहीं। तेरा जो पिता जो तुझे रहस्य में देखता है वो तुझे क्या करेगा? आशीर्वादित करेगा। फास्टिंग का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से प्यार इतना करने लगे, इतना ज्यादा यीशु मसीह को चाहने लगे कि
जो संसार की जो चीजें जिसको हम चुनिंदा मानते हैं, और उन चीजों को थोड़ा अलग करके, फोन को, फेसबुक को, खाने को, पीने को। जब दो प्रेमी एक मन हो जाते हैं ना, तो भूख, प्यास, टाइम किसी का क्या हो जाता है, महसूस नहीं होता है। कोई कुछ समझ में नहीं आते। दो जब प्रेमी जब एकजुट हो जाते हैं तो संसार भूल जाते। फास्टिंग में ये होता है कि आपके मन में, आपके दिल में यीशु मसीह ऐसा छा जाते हैं कि उसके साथ समय बिताना आपके लिए क्या हो जाता है, सबसे प्रमुख। ना खाने का टेंशन, ना फोन का टेंशन, ना लैपटॉप का टेंशन, ना किसी का टेंशन, केवल एक चीज, मेरे पिता के साथ मुझे समय बिताना। ये छोटी छोटी चीजों को जब हम, आप और मैं, देखिए मैं जैसा आपको सिखा रहा हूं, मैं अपने आप को सिखा रहा हूं, ये हमें चुनिंदा आशीषों में लेके चलेगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज को देखते हैं कि वो हमारे अंदर, हमारे जरिए, हमारे परिवार में, हमारे स्वास्थ्य में बहने लगेगा। जितना अधिक हम उसके वचन को प्रायोरिटी देंगे, उसकी इच्छा को हम प्रमुख मानेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का राज जाएगा। परमेश्वर के राज में कोई घटी नहीं। और ये जो स्तर है, जो क्षेत्र है, जो मंडल है, जहां पर वो घटी नहीं, वो आपके पास है, आपके अंदर है। और जैसा मैंने सिखाया उस प्रकार से जब हम इसको अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा हम मनन करेंगे, उतना ज्यादा हम देखेंगे कि मेरा चरवाहा भला है, उसको मेरी चिंता है, यीशु मसीह ने पूरा किया, ये मेरे लिए अभी लागू होता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि तेरा चरवाहा तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरा नाम जानता है, तेरी कमियों को वो समझता है, वह तेरे जीवन को परिवर्तित करना चाहता है। उसकी सामर्थ काफी है। तेरे पास क्या पैसा नहीं, उसके पास है, ताकि तेरे कर्ज को एक दिन में चुका सके। कैसे होगा ये कैसे होगा? ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ साध्य है। एक ऐसी बीमारी है कि जिसको आप बताना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कोड़े खाया ताकि तेरी बीमारी को वो चंगा कर सके, और उसने ऑलरेडी चंगा कर दिया है। अपनी आंखें उठा करके देखो कि वह क्रूस पर तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी बन गया, ताकि उस बीमारी के श्राप को तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटा दे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। हम इन बातों पर और अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन आज मैं बता दूं, पहले उसके राज्य की खोज करें। उसका राज्य आपके पास है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रॉकेट लेकर के जुपिटर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको खोजते हुए आपके पास है, यीशु मसीह निकट है। दिल लगा करके उसकी ओर ताकें। आपका फोन जब गुम हो जाता है तो आप कैसे ढूंढते हैं बताइए? पूरा घर इधर उधर कर देते हैं ना। मैं क्या, आप और मैं सब एक ही जैसे हैं? नहीं। क्या हम उसी प्रकार परमेश्वर और उसके राज्य को, उसकी रास्तों को ताकते हैं? वही है वचन का मतलब, वही है कि आप जो उपाय जो आपके चलते आए उनकी ओर आप ताकते हैं कि यीशु मसीह की ओर ताकते हैं। जितना ज्यादा हम उसकी ओर ताकेंगे, उतना ज्यादा आपका मुख प्रकाशित होगा और आप लज्जित नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, इस वचन के लिए धन्यवाद, मेरे लोगों के लिए धन्यवाद, मेरे भाइयों बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद, जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो सुनेंगे। यीशु मसीह, तेरा राज इनके निकट है। इनके जीवन की हर एक परेशानी यीशु तूने अलग कर चुकी है। आपने इन्हें चंगाई दे दिया है। इस बात को ये जानने पाए, यीशु के नाम से इनके जीवन में चंगाई आने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के राज्य की समृद्धि आने पाए। आपके कर्ज यीशु के नाम से मिटने पाए।
यीशु मसीह के नाम से जो श्राप और जादू टोना का बंधन जो आपके परिवार को जकड़े हुए है, यीशु के नाम से टूटने पाए। यीशु मसीह के नाम से मियां बीबी में प्यार आने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों और आपका दिल जुड़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से जो एडिक्शन की समस्या है, यीशु के नाम से टूटने पाए। जिस प्रकार जक्कई का जीवन एक दिन में बदल गया, आपका जीवन अभी इसी वक्त बदल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपके पास आपको इस प्रकार से प्यार कर रहे हैं जैसा प्यार आपने कभी भी महसूस नहीं किया है। उसकी शांति जो समझ से परे आपके अंदर व्याप्त हो रही है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है। यीशु मसीह आपको अनुग्रहित करे, आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। आप सबको धन्यवाद, वचन सुनने के लिए धन्यवाद। किस प्रकार ये वचन आपको प्रभावित कर रहा है, आप कमेंट पर जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हम किस प्रकार आप तक रीच कर रहे हैं। अपने दोस्तों को बताएं, परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। वह आपकी चिंता करता है। आपकी चिंता उस पिता के समान और कोई नहीं कर सकता। और हमारे इस पेज में यदि आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उस सब का इन्फॉर्मेशन हमारे YouTube डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से अनुग्रहित करे। हिंदी थोड़ा सा इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं, सब गलती करते हैं, नहीं। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे, आशीषित करे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक, और अधिक रीति से हम उसके परमेश्वर के राज की समृद्धि के बारे में सीखेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।